बीजेपी आएंगे? हाँ बीजेपी, मोदी साहब ही। मोदी साहब तो बहुत अच्छा काम किया है। सरकार तो बीजेपी बने कि मोदी साहब को लाना चाहिए। इस वडनगर की चाय शान है, इस वडनगर की चाय सम्मान है। इस वडनगर की चाय बेचने वाले के बेटे ने पूरे देश में वो खिताब हासिल किया है जो आप चाहकर भी नहीं भुला रहे। आप इस कप की तेली को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि अगर सुबह से शाम बात करें तो भी गुजर जाएगा। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो इलाके में जहाँ से उनका जो है एक सफ़र सा शुरू हुआ, यहीं से वो जो है उनका का जो है जन्म हुआ। आज बहुत सारे सवाल हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इस चाय पी के सर कुछ याद आ रहा है आपको? चाय पी के याद ये आ रहा है कि वडनगर की चाय भी कड़क है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक मिजाज भी कड़क है। तो संभवतः ये मुमकिन है कि इस कड़क चाय से ही उनका राजनीतिक मिजाज भी कड़क सा है। और यहीं पे वडनगर स्टेशन पे ही उनके पिताजी कहा जाता है, और ये वास्तविकता भी है कि उनके पिताजी चाय बेचा करते थे और वहाँ पर वो मदद करते थे। जब बॉम्बे स्टेट का ये हिस्सा था, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि बॉम्बे स्टेट का ये हिस्सा था, बाद में जाके ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले का हिस्सा बना। बिल्कुल, तो देखिए ये उनके पारिवारिक ज़िंदगी का एक हिस्सा था जो समझे। बहुत मीठा है ये चाय बेचने वाले के बेटे यहीं के हैं, उनका पैदाइश यहीं हुए और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना फ़ख्र होता है आप लोगों को चाय बेचने में, और क्या गुफ्तगू होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? नरेंद्र मोदी जी वो भी इसके पापा की चाय की दुकान रेलवे स्टेशन पे थी, और मोदी जी पे स्कूल के आके वो भी चाय बेचने की दुकान पे आते थे रेलवे स्टेशन पे, और वो छुट्टी के बाद दुकान पे ही रहते थे चाय बेचने के लिए, और स्कूल भी जाते थे। आप लोग को फ़ख्र होता है कि आज इस गांव से एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री, कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी होती है? हमारे गांव का श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है, वो गर्व की बात है। और एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री आज बन रहा है, इसलिए हमें बहुत गर्व है। बहुत गर्व है, बहुत सुकून है, क्योंकि इस दहलीज से वो नेता निकला जिन्होंने अच्छे के छक्के छुड़ाते। इस दहलीज से वो नेता निकला जो देश के प्रधानमंत्री बन गया। वो कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। गुजरात में फिर से चुनाव होने वाले हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और गुजरात को कितना चमका है ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हबीब खान पठान। पठान साहब, क्या माहौल है इस बार वडनगर के चुनाव में? मैं इधर का नहीं, मैं राजकोट का हूँ। शादी में आया हूँ, राजकोट का हूँ। अच्छा, ठीक है। चलिए आप लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? सिद्दीक साहब, वडनगर क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चे हो रहे हैं? वो हमको कुछ मालूम नहीं भाई, हम मजदूर लोग हैं, सब पढ़े लिखे नहीं हैं। मजदूर लोग हैं तो मजदूरी के लिए तो वो भी तो गरीब थे, गरीब परिवार से आ रहे थे। हाँ, मोदी जी को जानते हैं? हाँ, अच्छा। उनको भी नहीं जानते हैं? मोदी साहब तो बहुत अच्छा काम किया है। तो वही तो पूछने आया हूँ, उनके गांव में यही है ना उनका घर? हाँ है। यही जानने आया हूँ। का नहीं है हम तो। हाँ, आप कहाँ के हैं? हम है वो राधनपुर तरफ के। गुजरात के ही है ना? हाँ। तो गुजरात के हैं तो अच्छी बात है। गुजरात सरकार ने क्या कुछ किया आपके लिए? अच्छा किया है। तो ये है, तो सारी चीज़ें हैं। चलिए लोग जो है भाग रहे हैं, वहाँ एक लोग मेरे साथ जो है मुस्कुरा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप रुक जाइए सर, रुक जाइए, आप भी भागेंगे, रुक जाइए। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ ये बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मनहर साहब, ये बताइए वडनगर क्षेत्र में कितना विकास हुआ? आज मोदी जी यहीं से हैं, मैं यही जानने आया हूँ कि यहाँ कितना कामकाज हुआ, उनको लेकर कितना फ़ख्र होता है आप लोगों को? काम तो यार बहुत हुआ है, क्योंकि वही तो जानने आए। तो लोग भाग क्यों रहे हैं? एक तो बात ऐसा है कि गुजरात में आज दिन तक मोदी के अलावा कोई भी दिल्ली से गुजरात में मेहसाणा जिला है ना, उधर देखने को कोई आया ही नहीं। जब मोदी है ना, राहुल बोले या केजरीवाल बोलेंगे, सब मोदी के हिसाब से इधर आते हैं, वरना राहुल गांधी भी और केजरीवाल भी कोई नहीं देखने को आएगा। अगर मोदी साहब जो ये PM के पद से निकल जाएंगे ना, तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इधर है ना गुजरात में
मेहसाना जिला में वडनगर में कोई देखने को आएगा नहीं। इतनी बात पक्की इतना है। फक्र है आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है कि इनके गढ़ में ये तमाम चीज़ होती है। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि गुजरात सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर क्या चर्चा हो रही है? चुनाव को लेकर तो मैं तो ऐसा, दूसरे की बात जाने दो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मोदी साहब को लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गांव का है। और दूसरा गांव तो बात बराबर है, लेकिन गुजरात में पहली बार ही मोदी सरकार है। पहली बार ही मोदी सरकार? हाँ, अभी गुजरात का कोई अभी तक पीएम बना नहीं है। नहीं, ये तो बात है ही है। अच्छा, ये और मैं दूसरा हाँ। कि दूसरा को हम लाएंगे, तो दूसरा तो अभी वोट लेने के लिए सब आते हैं। अच्छा, ये आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले, आम आदमी पार्टी हैं, कांग्रेस हैं, कि मोदी जी ने जो है, या गुजरात सरकार ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, बर्बाद तो कुछ नहीं किया है। अभी एक बात है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन सामने तनख्वाह भी बढ़ा है। अभी मोदी सरकार ऐसा बोलेगा कोई दुकान वाले को कि भाई ये आम आदमी है, उसको तुम 5,000 नहीं 10,000 रुपया दो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। वो पब्लिक को लेना पड़ता है। कोई मोदी सरकार जाके ऐसा बोलेगा कि भाई तुम सब दुकान वाले को, हॉस्पिटल वाले को, कंपनी वाले को, सबको 20-20 हज़ार पगार देने का, ऐसा तो कोई बोलेगा तो नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी, राहुल जी, प्रियंका जी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार देखो, आएगी। एक बात सही है कि अभी आजकल तो कैसा है मालूम है, सिम बेचने वाले हैं ना, वो भी बोलता है हमारा सिम लो और एक ब्लूटूथ तुमको फ्री ऑफ में देता है। हाँ, ऐसे सभी वो एडवर्टाइज लेके आए कि भाई हमारी सरकार बनाओ, आपको हम मुफ्त में बिजली और सब कुछ जो वगैरह वगैरह एडवर्टाइज में दिया है। लेकिन एडवर्टाइज कितना दिन चलती है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं कि आप महंगाई का आपने जिक्र किया कि ये मुद्दा है, परेशानी है। तो जब महंगाई का जिक्र करते हैं तो मोदी सरकार में, उनके कैबिनेट में किस मंत्री को याद करते हैं? क्या स्मृति ईरानी है जो कैबिनेट में मंत्री है? एक बाबा रामदेव भी, जो हालांकि मंत्री तो नहीं है वो बीजेपी की तरफ से, वो भी कहते थे कि 30 रुपये के आसपास दिलाएंगे। किस नेता को या किस लोगों को याद करते हैं महंगाई का जब जिक्र होता है तो? महंगाई का मुझे कैसा है मालूम है, महंगाई में सबको याद करते हैं, लेकिन पिछला है बराबर, तो याद करने से कोई फायदा तो है नहीं। किसकी सरकार बन रही है? मतलब सरकार तो मोदी सरकार बनानी चाहिए, मोदी की ही बननी चाहिए, क्योंकि आगे फिर फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, ये लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये उन्हीं का क्षेत्र जाना जाता है, और ये जो है वडनगर की खूबसूरती है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुमित जी के साथ में लगातार। देखिए, बहुत सारे युवा भी हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जिगर। हाँ, जिगर जिगर जी, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। मोदी जी का ये जो है गढ़ है, यहाँ की पैदाइश है, और ये मैं जानने आ रहा हूँ कि कितना चमक रहा है, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी चमक रहे हैं, देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन लोग उन्हीं के इलाके के जब युवा नहीं बोलेंगे कितना खराब लगेगा। कैसा लग रहा है उनके? नहीं, वडनगर का बहुत ही अच्छा विकास है, मोदी जी बहुत ही ठीक कर रहे हैं। हाँ, हाँ गुजरात सरकार भी अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। आम आदमी पार्टी का नाम सुना आपने? हाँ, कांग्रेस? हाँ। इन लोगों का क्या चर्चा है इस वडनगर में? उसको नहीं, हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि वडनगर में हमारा बीजेपी आएगा, मोदी साहब भी आएंगे। बीजेपी आएंगे? हाँ, बीजेपी, मोदी साहब भी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देंगे, बीजेपी को उखाड़ कर फेंक नहीं नहीं, मोदी जी ठीक है। हाँ। मोदी जी। अच्छा, आप लोग के नज़र में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, बहुत सारे गुजरात यूनिवर्सिटी में हमारे सहयोगी गए थे, बातचीत कर रहे थे। लोग एक तो युवा बोलते नहीं, युवा लोग क्या सोचते हैं गुजरात के बारे में, किस मुद्दे पर चर्चा करते हैं? युवा लोग वो करते हैं चर्चा में, वो भर्ती आती है नहीं है। अच्छा, भर्ती नहीं आती है। एसएससी को लेकर, ये सब रेलवे में भर्ती, ये सब भर्ती को लेकर भर्ती आती है नहीं, और पेपर फूट जाता है बार कई बार। और क्या मुद्दे हैं युवाओं के? ये तो बहुत शानदार खैर मुद्दा आपने बताया कि रेलवे को लेकर, एसएससी को लेकर, और युवा क्या सोच रहे हैं गुजरात को लेकर कि गुजरात की तरक्की कैसे हो? नेताओं से क्या सवाल पूछना है? अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा रहेगा। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम अच्छी शिक्षा देंगे। केजरीवाल की तो बात सही है। सही है। हाँ। वो तो कह रहे थे अभी गुजरात में जो है बीजेपी सही, एकदम सही लग रहा है। भरोसा हो रहा है उसमें पे? पूरे का पूरा भरोसा हो रहा है मोदी से, वो अच्छा है केजरीवाल। अच्छा करेगा केजरीवाल? तो काम अच्छा चांसेस हैं? आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी आ भी पाएंगे? वो दिल्ली में है अभी, तो वो लाइट बिल और वो घर और स्कूलों कॉलेजों सब बढ़िया बनाया है। काका जी कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने जो है पूरे गुजरात को चमका दिया, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि पूरे गुजरात को बर्बाद कर दिया। आप कैसे देखते हैं? हम तो मोदी काम बोलते हैं। हाँ। सब जगह काम बोलते हैं मोदी का। कौन ऐसा काम है जो उनका बोल रहा है, आपके जेहन में है? कौन ऐसा काम है मोदी जी का, गुजरात सरकार का? ये बीज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनती है, हॉस्पिटल बनता है, विकास काम करते हैं।
कहाँ के वो युवा चले गए? अभी देखिए मैं उनसे बात कर रहा था, कह रहे हैं कि भाई कुछ है नहीं, रेलवे में भर्ती खाली है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, सब बोरा रहे हैं। એ રેલવે ચાલુ હોય એ ભણેલા હોય તો જ નોકરી મળે ને. હા. ડિગ્રી હોય તો જ, બેકારી હોય તો તમે થોડું ભણેલા હોય તો ક્યાં નોકરી મળવાની છે? क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी જ बनेगी. बीजेपी बनेगी। ये हाँ। जो विपक्ष वाले सब दम लगा रहे हैं उन लोगों का कोई क्या होगा? कुछ भी दम लगाओगे पैसे की વીજળી હાલતી હોય તો મેરે 10 રૂપિયા મારા જોડેથી જ લેવાના છે. એના કરતાં સરકાર બનાવો તો બીજેપીની જ બનાવો. એ ગમે તે વિપક્ષ ખાવા का कोई भी हो, सरकार तो बीजेपी જ बनेगी. सरकार बीजेपी की ही बनेगी, ये कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। काका जी क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? आपको तो खुश होना चाहिए कि चाय पीने वाला और चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो और आप लोग को तो खुशी से बोलना चाहिए, बोल ही नहीं रहे आप लोग। क्या नाम है सर आपका? नहीं बोलना नहीं है, तो चलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं। बहरहाल तो कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शैलेश भाई। शैलेश जी क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर वडनगर में? मेरे को मालूम नहीं। आपको नहीं मालूम? आप यहाँ के नहीं है? नहीं है। कहाँ के हैं आप? मैं गांव से आया हूँ। गांव से? गुजरात के ही तो होंगे। हाँ। गुजरात में क्या चर्चा है इस बार? अरे मेरे को मालूम ही नहीं है कुछ। एकदम मालूम नहीं है। कुछ वोट नहीं करते हैं आप? हाँ वोट करता हूँ। आपका अधिकार है, करना भी चाहिए। हाँ। तो आप जिस पार्टी को करते हैं क्या मुद्दे लेकर जाते हैं, कि नेताओं से क्या उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे इलाके में, मेरे गांव में स्वास्थ्य ठीक करे, अस्पताल ठीक करे? मेरी बात सुनो। हाँ, हाँ, नेता बोलते कुछ और है, हाँ। करते कुछ और है। देखिए- पब्लिक को तो परेशानी है। अच्छा, तो मतलब नेता जो उन्होंने कहा था कि सड़कें ठीक कर देंगे, स्कूल अच्छे कर देंगे, अस्पताल बना देंगे, तो ये सब सब ठीक किया? बोलते रहते, किया नहीं? करते कुछ नहीं है। मतलब नहीं हुआ है? हाँ अच्छा। जब मेरी समझ से मैंने देखा नहीं कि यही नेताजी ने बोला ये करके दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ तो नहीं इस बार क्या लग रहा है सब आपको, कुछ लोग- बदलाव वगैरह? महंगाई है, सब महंगाई चल रही है। हाँ, ठीक है। महंगाई का एक मसला है और महंगाई बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। चलिए कुछ आज ये अच्छी बात है कि केजरीवाल के आने से स्कूल्स की बात बहुत हो रही है। कुछ बच्चियाँ मेरे साथ आ रही है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी। अच्छा चलिए, पहले ही जो है ये बच्चियाँ जा रही हैं, तो देखिए अगर आप इस दिल्ली स्कूल में जाएंगे तो ये अच्छी बात है कि वहाँ के छात्र छात्राएँ खूब जो है खुलकर बातचीत करती है, तो ये बहुत बड़ा महल रहता है। बहरहाल तो अब हम कुछ लोगों से उस साइड जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। रुकिए, एक जो है काकी जी आ रही हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करें। काकी जी कैसी हैं आप? ठीक है काकी जी थोड़ा बात नहीं समझ पा रही हैं? अच्छा चलिए, तो ये बात नहीं करना चाह रही हैं सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए ये वडनगर था, वडनगर में हमने यही समझने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की